अगर आप किसी संगठन में काम करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2025 में कुछ ऐसे नियम बदले हैं जो आपके पेंशन, आपके वेतन कटौती और आपके भविष्य के बचत को पूरी तरह बदल देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकांश बदलाव आपके पक्ष में है। तो चलिए देखते हैं ईपीएफओ के ये 8 बड़े नियम परिवर्तन क्या है, आपको क्या लाभ मिलेंगे और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेंशन में बढ़ोतरी। ईपीएफओ ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए कर दिया है और अब 2025 में ये राशि और बढ़ाई जा रही है। अब न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए से बढ़ाकर 8,650 रुपए कर दी गई है। यह बदलाव जनवरी 2025 से लागू होगा। इसका क्या मतलब है? अगर आप सेवानिवृत्त होते हैं तो आपका पेंशन 7,500 रुपए से कम था, तो अब आपको कम से कम 8,650 रुपए मिलेंगे। ये लगभग 15% की बढ़ोतरी है। और इसका लाभ किसे मिलेगा? उन 60 लाख पेंशन धारकों को जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की नौकरी की सेवा पूरी की है। केंद्र सरकार और श्रम मंत्रालय दोनों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। दूसरा बड़ा बदलाव, पेंशन की सीमा 2 गुनी हो गई है। अब तक ईपीएफओ के तहत अधिकतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईपीएफओ ने इस सीमा को 2 गुना कर दिया है। अब अधिकतम मासिक पेंशन 15,000 रुपए तक जा सकती है। इसका आखिर क्या मतलब है कि अगर आप अधिक वेतन पाते हैं और ईपीएफओ में अधिक योगदान देते हैं तो आपकी पेंशन भी अधिक होगी, 15,000 रुपए तक। यह बदलाव उच्च आय वाले कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा बदलाव, 50 साल की उम्र से ही पेंशन ले सकते हैं। अब तक आप 58 साल की उम्र तक इंतजार करते थे पेंशन लेने के लिए, लेकिन अब ईपीएफओ ने नया नियम बनाया है। अगर आप 50 साल की उम्र में ही पेंशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जल्दी पेंशन लेने पर आपकी मासिक पेंशन की राशि कम हो जाएगी, लेकिन ये विकल्प बहुत लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। चौथा बदलाव, पीएफ में से 100% तक निकाल सकते हैं। अब तक आप पीएफ से सिर्फ 50% तक निकाल सकते थे, लेकिन अब ईपीएफओ के नए नियम में आप अपने कर्मचारी योगदान और नियोक्ता योगदान दोनों से 100% तक निकाल सकते हैं। लेकिन इसके भी नियम हैं। 13 जटिल नियमों को सरल बनाकर 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। पहली, आवश्यकताएं जैसे बीमारी, शिक्षा, विवाह। दूसरी, आवास संबंधी जरूरतें, घर खरीदना, बनवाना या कर्ज चुकाना। तीसरी, विशेष परिस्थितियां जैसे प्राकृतिक आपदा या आर्थिक संकट। और अब विवाह के लिए आप 5 बार तक ये पैसे निकाल सकते हैं, शिक्षा के लिए 10 बार तक। पहले ये दोनों मिलाकर सिर्फ 3 बार ही अनुमत थे। पांचवा बदलाव, बेरोजगारी में 75% तुरंत निकाल सकते हो। अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं तो अब आप अपने पीएफ का 75% तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। और अगर आप 12 महीने तक बेरोजगार हैं तो 100% तक पैसा आप निकाल सकते हैं। पहले यह सुविधा सिर्फ 2 महीने के लिए थी। यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत मददगार है जो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। छठा बदलाव, 25% न्यूनतम शेष राशि रखनी होगी। नए नियम में आपको हमेशा अपने पीएफ का कम से कम 25% सेवानिवृत्त के समय के लिए रखना होगा। इसका मतलब है कि आप सब कुछ निकाल नहीं सकते। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि आपके पास सेवानिवृत्ति के समय कुछ न कुछ बचा रहे। सातवां बदलाव, मजदूरी की सीमा 15,000 से 25,000 रुपए तक बढ़ा दी गई है। अभी तक ईपीएफओ में शामिल होना अनिवार्य था सिर्फ 15,000 रुपए तक की मजदूरी वाले कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब ईपीएफओ इस सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। यानी अगर आप 15,000 से 25,000 रुपए तक कमाते हैं तो आप अनिवार्य रूप से ईपीएफओ में शामिल होंगे। इससे लगभग 1 करोड़ अतिरिक्त कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान 12% की दर से होगा। आठवां बदलाव, ईपीएफओ 3.0 की शुरुआत। ईपीएफओ एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है जिसे ईपीएफओ 3.0 कहा जाएगा।
इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप घर बैठे अपने पीएफ से संबंधित सभी काम कर सकते हैं। ये क्लाउड आधारित तकनीक पर काम करेगा। तत्काल क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। आप बहुभाषी विकल्प का उपयोग भी कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आपके 36 मिलियन करोड़ रुपए का कॉर्पस तेजी से बढ़ेगा और सर्विस में सुधार होगा। लेकिन यहाँ कुछ बातें जो आपको सावधानी से समझनी चाहिए। एक तो कम पीएफ निकालने से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन वर्तमान में आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकेंगी। दूसरा, अगर आप जल्दी पेंशन लेते हैं तो आपकी पेंशन कम होगी। तीसरा, पेंशन लेने के लिए आप 36 महीने की प्रतीक्षा करनी होगी। ये देरी इसलिए ताकि आप अधिक कॉर्पस जमा कर सके। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, नियोक्ता योगदान का वितरण। नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% ईपीएफ में जाता है और 3.67% ईपीएस में। यानी आपकी पेंशन के लिए ज्यादा पैसा जाता है। ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है। तो अब सवाल ये है, आपको क्या करना चाहिए? पहले अपने ईपीएफओ खाते को चेक करें, देखें कि आपका बैलेंस क्या है। दूसरा, समझें कि आप कब पेंशन ले सकते हैं। तीसरा, अपनी जरूरतों के अनुसार पीएफ निकालने की योजना बनाएं। चौथा, ईपीएफओ 3.0 के आने का इंतजार करें ताकि सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भविष्य के बारे में सोचें। हर 100 रुपये जो आप आज बचाते हैं वो कल 200 रुपये बन सकता है। ये ईपीएफओ के 8 बड़े बदलाव हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप इन्हें सही तरीके से समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो आपका सेवानिवृत्ति का जीवन सुरक्षित और आरामदायक हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी अपने ईपीएफओ खाते को नहीं समझते हैं तो आज ही अपने एचआर विभाग से संपर्क करें और सब कुछ स्पष्ट कर लें, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है और वित्तीय ज्ञान तो आपका भविष्य है ही। ये था आज का विश्लेषण। सभी तथ्य ईपीएफओ की आधारित घोषणाओं पर आधारित है। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये महत्वपूर्ण जानकारी को समझा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ कुछ बड़े अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।